नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात शराब की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार के सदन में, या यूं कहें कि इस बार के सदन के सत्र में शराबबंदी को लेकर किसी न किसी विधायक के द्वारा सवाल खड़े किए गए। गठबंधन के साथी ने भी सवाल खड़ा किया है, जो सरकार में है, एनडीए गठबंधन के साथी, और विपक्ष ने भी ये सवाल किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद तो लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी तो जब मौका मिलता है अपनी बात रख देते हैं। कल चिराग पासवान ने तो एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि समीक्षा होनी चाहिए। मतलब सब के सब लोग बिहार में शराबबंदी जो लागू है उसे खत्म करना चाहते हैं। क्या ये शराब कंपनी का लॉबिंग कर रहे हैं? एक सवाल है, क्योंकि चुनावी हार के बाद विपक्ष बहुत ही सहमा सा है, टूट सा गया है। इसके बावजूद भी विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक विपक्ष के सदस्य शराबबंदी को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। और आज विधान परिषद सुनील सिंह ने तो ऐसी चुनौती दे डाली सरकार के सामने कि सदन में मौजूद सारे के सारे लोग भौचक रह गए। कहा कि कहिए तो हम यहां मंगवा लेते हैं, होम डिलीवरी में सदन में आ जाएगा शराब। इस तरीके से शराब बिक्री हो रही है। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये सवाल सदन में जो विधायक लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, विधान पार्षद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये शराब कंपनी की लॉबिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर उड़ता बिहार का दर्द तो बयान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा है होटल लॉबी, शराब लॉबी, पर्यटन लॉबी, ये सारे लॉबी चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान, होटल इंडस्ट्री तो समझिए ठप सा हो गया है बिहार में। बड़े बड़े आयोजन होना बंद हो गया है। पार्टी, खास करके कंपनियों का जो पार्टी आयोजित होता था वो बंद हो गया है। और ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के जितने विधायक, मंत्री, सांसद हैं उन तक ये चीजें नहीं पहुंच रही है, धड़ल्ले से पहुंच रही है, इसमें भी कोई दूरी नहीं है। जो पीने वाले लोग हैं उनके पास चीजें पहुंच रही हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे जुडिशियरी के अधिकारी हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो चाहे, जैसे चाहे, जो इच्छा व्यक्त करें, उनके घर तक ओरिजिनल सामान पहुंच ही जाता है। हाँ, इससे प्रभावित होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। शराब की कंपनी को तो मान लीजिए बिहार में बिके, चाहे बिहार के बॉर्डर इलाके में बिके, चाहे हरियाणा से शराब बिहार आए, कंपनी वाले को तो कोई नुकसान नहीं है। बिहार में जितनी खपत है उतनी तो कंपनी वाले उसका 80% तो मुहैया करा ही देते हैं, 20% डुप्लीकेट बनता है। लेकिन ये सवाल मौजूद है कि आखिर इस सत्र में इस पर इतना हंगामा क्यों हुआ है? पहले जरा सुनील सिंह का बयान सुनिए। सुनील सिंह के बयान के बाद कई मंत्री, कई विधायक ने इस पर अपनी राय रखी है, जरा आप सुन लीजिए। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। सब लोग मिल करके शराबबंदी का संकल्प लिए हैं और उसमें खामी कमी है तो सब लोग सुझाव दें।
ये सफल कैसे होगा? सरकार पूरी तरह से इसको सफल करने के लिए लगा हुआ है। सवाल उठाया उन्होंने। ये उन्हें कहने में भी शर्म आनी चाहिए। वो लोग उसी पार्ट है, वही हिस्सा है जिसमें बंद की बात हुई थी। ये लोग कुछ लोग गड़बड़ हैं जो हरकत करते रहते हैं। ये तो मुझे उम्मीद क्या पूरी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं सरासर गलत है, कहीं से कोई नहीं कर रहा है न हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद गड़बड़ लोग हैं, हो सकता है वो जानते हैं उस चीज़ को, वो जानते होंगे, बताएं। ऐसे अपवाद हैं जो गड़बड़ करते रहते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, एक जिम्मेदार आदमी है और सदन के सीनियर सदस्य भी हैं, ऐसे वो जो बातें कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है कि आज यही हरकत है जो बिहार प्रदेश के लोगों ने लोगों को नकार दिया। 78 से 25 पे चले आए। ये सब चीजें जो उनकी है, आज ये नई बात है ना, ये हरकत बराबर करते रहते हैं लोग। लेकिन उनका बात कर रहे हैं, पर अब कांग्रेस के लोग कर रहे हैं इसको खत्म ही कर दिए, शराब खोल दीजिए। देखिए, बात समीक्षा पर उठी थी, अब खत्म करने की बात हो गई। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने शराबबंदी की, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया, तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या ख़त्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। को लेकर सीरियस शराब के खेप पर खेप ला रहे हैं। होली का समय है और भी इसमें पुलिस पदाधिकारी के कुछ अफसर हैं जो उनसे मिले हुए हैं, साठगांठ किए हुए हैं, इसलिए शराब का खेप आ रहा है। आप बॉर्डर में आपका सब पदाधिकारी है, बॉर्डर से कैसे पास हो जा रहा है? सरकार तो पहले बॉर्डर पर जो पदाधिकारी है और उनके बॉर्डर से अगर किसी का प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसकी मिली भगत के वजह से ही ऐसा। तो आपने सुन लिया, बीजेपी हो या फिर जदयू के मंत्री हो, वो तो कह रहे हैं कि जारी रहना चाहिए, जबकि हमें लगता है कि जिन जिन मंत्रियों का बाइट आया है, कलेजा पर हाथ रख के जरा एक बार सोचे कि बिहार में वाकई में शराबबंदी है क्या। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को आप जरा गौर से देखिए ना, तो एक दर्द महसूस होगा कि ये चीजें जो है ना, विधायक फेस कर रहे हैं। इस चुनाव में शराब माफिया का जितना दखल विधानसभा चुनाव में था, हर विधायक कहीं न कहीं प्रभावित रहे इससे। मतलब पूरा समाज का एक बड़ा वर्ग को डिक्टेट कर रहा है शराब माफिया। थाना तक शराब माफियों के हाथों में है और इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे, समझ पा रहे हैं। लेकिन है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा। तो ये जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है ना, तो हमें लगता है कि वक्त आ गया है घंटी बांधने का, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का अब फिर से अध्ययन होना जरूरी है, समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा नुकसान दे रहा है बिहार के युवाओं का।